क्या बांग्लादेश को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? हसीना वाजेद को अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश की सरकार अमेरिका से नहीं बनाई जा सकती, अगर बनाई जाती है तो वो लेजिटिमेट नहीं है। और इनके जो कट्टर वो नारे लगाने लगे कि हम वेस्ट बंगाल को फतेह कर लेंगे, बिहार फतेह कर लेंगे, उड़ीसा फतेह कर लेंगे। अरे ये मूंग मसूर की दाल तुम फतेह करोगे? अमेरिका से तो हमारी दाल नहीं गलेगी। तो मोहम्मद यूनुस साहब चीन पहुंच गए और वहां जाके इन्होंने ऐसे ऊल जलूल बयान दिए, कहने लगे कि 7 सिस्टर जो हैं, जो भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो लैंड लॉक्ड हैं, समुद्र पे राज हमारा है। और ये जाके इनवाइट करके आए शी जिनपिंग को कि आप साहब चार्ज ले लें नॉर्थ ईस्ट का, उसके जरिए आप उनकी इकोनॉमी का चार्ज ले लें। साहब क्या ये आदमी पागल हो गया है? अंगूठे जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ निकलता है बांग्लादेश के उत्तर से, वहां पे लाल मुनीर हाट में आप एक एयर बेस बनाओ, यानी कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बॉम्ब करना चाहते हैं। हमारी रेलवे लाइंस जो वहां पे सड़कें हैं जो कनेक्ट करती हैं भारत को नॉर्थ ईस्ट से, उसको ये बॉम्बिंग कराना चाहता है। बड़े धमकी दे रहा था हमको कि मेरे पास 12 बरकतयार ड्रोन हैं, F-7 चाइनीज फाइटर्स हैं। अरे साहब आधे F-7 चाइनीज फाइटर जो हैं, MiG-21 जो हैं 1960 की दशक के, वो तो उड़ नहीं पाते। आप भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को इस तरह खतरे में डालकर अगर आप समझते हो कि आप सीटी बजाते हुए निकल जाओगे, तो आप बड़ी गलतफहमी। आप हमारी चिकन नेक को धमकियां दे रहे हो। त्रिपुरा के पास आपकी भी चिकन नेक है। जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स हैं वो बड़ी पतली सी एक नैरो बेल्ट से जुड़े हैं बांग्लादेश के साथ। अब इनको बिल्कुल क्लियर कर देना होगा कि अगर ये अपनी हद के अंदर नहीं रहे, इन्होंने हदें लांघने की कोशिश करी। क्या है मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। इतनी उम्र दारू पीने की नहीं, लेकिन अब जो वहाँ पे इसने जो सबसे उकसावे वाला काम किया है, इसने चीन को बोला है कि रांगपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि लाइक अंगूठे जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ निकलता है बांग्लादेश के उत्तर से, वहां पे लाल मुनीर हाट में आप एक एयर बेस बनाओ। और एयर बेस बनाने का सब कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है? पाकिस्तान की फर्म को दिया। ठीक है साहब, यानी कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बॉम्ब करना चाहते हैं। हमारी रेलवे लाइंस जो वहां पे सड़कें हैं जो कनेक्ट करती हैं भारत को नॉर्थ ईस्ट से, उसको ये बॉम्बिंग कराना चाहता है। साहब आई थिंक अब तो जो है पानी सर के ऊपर से गुजर गया है। ये आदमी पागल हो गया। ही इज गॉन स्टार्क रेविंग मैड। बड़े धमकी दे रहा था हमको कि मेरे पास 12 बरकतयार ड्रोन हैं, F-7 चाइनीज फाइटर्स हैं। अरे साहब आधे F-7 चाइनीज फाइटर जो हैं, MiG-21 जो हैं 1960 की दशक के, वो तो उड़ नहीं पाते। बाकी के रडार काम नहीं करते। बांग्लादेश रो रहा है कि घटिया और सस्ता माल चीन ने टिका दिया है इनको और पैसे खा गए इनके, लेकिन वो तो उड़ नहीं सकते। साहब हमारे रफाल जेट जो हैं वो हाशिमारा में, तेजपुर में बेस्ड हैं। वो मतलब चटनी बना देंगे आपकी बांग्लादेश की एयरफोर्स की। उनको 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। और अब ये जब धमकी देने पे आ गया है कि ये हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक को काटेगा, बड़ा इनके मुंह में लार टपक रही है कि चिकन नेक मतलब बहुत पतली है और मैं एक एयर बेस बना के यहाँ से पाकिस्तान की फौज बुला के यहाँ पे हमले कराऊंगा भारत के नॉर्थ ईस्ट पे। Then you deserve to whatever is coming your way। आप भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को इस तरह खतरे में डालकर अगर आप समझते हो कि आप सीटी बजाते हुए निकल जाओगे, तो आप बड़ी गलतफहमी में, बड़ी भारी गलतफहमी में है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब और उनके जो चमचे जो वहाँ पे जिहादी स्टूडेंट्स। ठीक है साहब, आपको एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है। तो ऐसी हालात में अभी तक हमने केवल कैरेट्स का इस्तेमाल किया है। स्टिक्स क्या हैं हमारे पास? व्हाट आर दी हार्ड ऑप्शंस? बहुत सारे हार्ड ऑप्शंस हैं भारत के पास,
जहां तक चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सवाल है, हमारा जो 17 स्ट्राइक कोर, माउंटेन स्ट्राइक कोर, ये वेस्ट बंगाल पानागढ़ में बेस्ड है। ठीक है साहब, और 2 डिविजन्स है और बहुत ही हमलावर कोर है ये, और हिमालय के लिए इसको खड़ा किया गया था। अगर हम इसको आदेश दें तो एक दिन, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर ये तमाम रांगपुर डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर सकता है। जो बांग्लादेश की सीमा, जिस तरह ऐसे अंगूठा निकला हुआ है उत्तर की तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, उसको फ्लैटन कर सकता है। और जो लाल मुनीर हाट की एयरफील्ड है, हमारे जो पिनाका रॉकेट रेजिमेंट्स हैं वो उसकी पर खच्चे उड़ा सकते हैं, ईंट से ईंट बजा सकते हैं उसकी साहब। मिनटों के अंदर वो एयरबेस का धुआं नहीं बचेगा साहब। और हमारी फौजें, जैसे मैंने कहा, आदेश देने की ज़रूरत है। बांग्लादेश की फौज उनके सामने आधा घंटा नहीं टिक सकती, केवल हमको आदेश देने की ज़रूरत है। अगर किसी वजह से भारत की सरकार अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहती तो हम वैगनर ग्रुप जैसा कोई ग्रुप खड़ा कर सकते हैं, जो कि वहाँ के प्रताड़ित हिंदुओं से बनाया जा सकता है, और वो इस इलाके को पूरा कैप्चर करके जो प्रताड़ित हिंदू हैं, जिनको ये रेप कर रहे हैं, जिनके टेम्पल्स ये बर्बाद कर रहे हैं, उनको मार काट कर रहे हैं, एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड कर रहे हैं, तो ये जो है हम वहाँ पे इसको हम जो है 1 से 3 दिन के अंदर ये पूरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भली भांति सुरक्षित कर सकते हैं। और मैं याद दिला दूं बांग्लादेश को, आप हमारी चिकन नेक को धमकियां दे रहे हो, त्रिपुरा के पास आपकी भी चिकन नेक है, जो चिटागोंग हिल ट्रैक, और इन्हें खदेड़ दिया वहां से बांग्लादेश के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान थे, जो कि उस इलाके के सबसे बड़े तस्कर, आर्म स्मगलर और ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं। उनकी होश हवास उड़ा दिए। अब ये दोबारा हथियार देने की कोशिश कर रहे हैं उनको, यूएन की गुहार लगा रहे हैं कि आप इनकी मदद करो, इन्हें बचाओ, इन्हें भारतवर्ष में भेजो ताकि ये जम्मू कश्मीर में सेटल किए जाएं, आर्मी बेसिस के पास सेटल किए जाएं। अरे साहब, ये इनको सबक सिखाना बहुत आसान है। हमें केवल एक नॉड और एक विंक देने की ज़रूरत है अराकान नेशनल आर्मी को। वो बांग्लादेश की सेना की खाट खड़ी कर सकती है। एज इट इज़ उन्होंने, जो कि सेंट मार्टिन आइलैंड है जो अमेरिका इनसे मांग रहा था, उसको तो अराकान नेशनल आर्मी ने पकड़ लिया है, और वहाँ पे वो जो चिटागोंग का जो पोर्ट है उसको पकड़ सकता है, कब्जा करके भारत को हैंड ओवर कर सकता है। और जो कालादान पोर्ट है म्यांमार में, वो भी हमारे पास है, नॉर्थ ईस्ट के एक्सेस टू द सी, जिसको बड़ा फिक्र पड़ रहा है मोहम्मद यूनिस का, वो सब हम करा सकते हैं। तो साहब, हमको बिल्कुल ये सोच के चलना होगा कि क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए, अपनी ओछी हरकतों से जो बाज नहीं आ रहा, जो लगातार धमकियां दे रहा है कि वो वेस्ट बंगाल, वो बिहार और उड़ीसा को हमसे छीन लेगा, जिहाद करके छीन लेगा। तो इनको एक रियलिटी चेक देने का वक्त आ गया है। हमने बहुत सह लिया, हमने बहुत किड्स ग्लव से ट्रीट कर दिया है बांग्लादेश को। आई थिंक दस फार एंड नो फर्दर। अब इनको बिल्कुल क्लियर कर देना होगा कि अगर ये अपनी हद के अंदर नहीं रहे, इन्होंने हदें लांघने की कोशिश करी, तो बांग्लादेश के टुकड़े किए जा सकते हैं। हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चिकन नेक को एलिफेंट्स नेक बना सकते हैं, हाथी की गर्दन बना सकते हैं, रांगपुर का पूरा डिस्ट्रिक्ट फतेह कर सकते हैं, और जो इनकी चिकन नेक चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में है, वहाँ पे हम ग्रेटर त्रिपुरा बना सकते हैं। केवल हमारी सरकार को फैसला करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल माहौल बहुत बदल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन धमकी दे रहे हैं कि वो कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे अमेरिका की, कि वो ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्र हितों के लिए ज़रूरी है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनरल बख्शी पागल हो गया है। कहता है कि बांग्लादेश के पास एयरफोर्स नहीं है, बहुत पुराने त्यारे हैं F7 और इनके पास है राफेल और इनके 4-5 राफेल जाएंगे और बांग्लादेश को तबाह कर देंगे। ये बड़े बेवकूफ लोग हैं, इन्हें नहीं पता कि बांग्लादेश का दूसरा भाई जो है वो पाकिस्तान है। और बेवकूफो, आप तो दुनिया की मिन्नतें करके त्यारे ले रहे हो और हम 4.5 जनरेशन अपने घर पर बना रहे हैं। दुनिया के सामने सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने ये त्यारा बनाया है और वो त्यारा आपके Su-30 को भी गिराता है, MiG-21 को भी ठोक कर आता है और उसका वो पुराना वेरिएंट अब जो हमारा ब्लॉक 3 आया है दोस्तों, इसने राफेल को दुबई एयर शो में पीछे छोड़ दिया था, फ्रांस एयर शो में भी पीछे छोड़ दिया था और अब पाकिस्तान GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक तो बांग्लादेश को भेज देगा, वो तो बांग्लादेश की एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान अपने ही बांग्लादेश में जाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक एयरबेस है, वर्ल्ड वॉर 2 की बहुत पुरानी एयरबेस है, पाकिस्तान ने वो ले ली है और दोस्तों उसका रिनोवेशन पाकिस्तान खुद करेगा और एयरबेस पर चाइना भी होगा और पाकिस्तान भी होगा और हमारे GF-17 थंडर वहां पर तैनात होंगे। तो आपके राफेल आ जाए ना, फिर हम दो हाथ कर देंगे। हमारे GF-17 थंडर का नाम दोस्तों भारतीय पायलट जब सुनते हैं तो यकीन मारिए थर थर कांपने लग जाते हैं, उनके राफेल में बैठेंगे ही नहीं। इन्हें पता है कि जब राफेल पाकिस्तानियों के हाथों तबाह हो गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो इनका फर्स्ट क्लास त्यारा है और वो कितने हैं 40। यहाँ पर हमारे पास देखें तो हमारे पास ब्लॉक 3 भी काफी तादाद में हो गए हैं। हम तो दोस्तों अब दुनिया के ऑर्डर्स पे ऑर्डर आ रहे हैं और पाकिस्तान में ये परेशानी है कि हम इतने ऑर्डर्स कैसे पूरे करेंगे। हम तो इस लेवल पर सोच रहे हैं कि हमें अजरबैजान के लिए तैयार करने हैं, तुर्की के लिए तैयार करने हैं, अब ब्राजील कह रहा है कि उसे भी चाहिए, उनके लिए भी तैयार करने होंगे। फिर दोस्तों अब बांग्लादेश कह रहा है कि उसे भी चाहिए और बांग्लादेश इसके अलावा J-10C भी खरीदने पर दिलचस्पी रखता है, लेकिन पाकिस्तान ने कह दिया है कि आप हमारे भाई हैं तो आप हमारे पास ही आ जाइए, हम ही आपकी डिमांड पूरी कर देंगे, जितने आपको चाहिए होंगे हम वो दे देंगे। आप ये जो त्यारे हैं इनका नाम सुनकर दोस्तों भारतीय पायलट राफेल में ही जाकर सो जाएंगे, उन्हें उड़ाने की ताकत नहीं रखेंगे, क्योंकि ये 4.5 जनरेशन फुल स्टेल्थी तो नहीं है, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने काफी स्टेल्थ फीचर रखे हुए हैं। और पाकिस्तान का टारगेट देखिए, हमने तो 2047 तक यानी हमारे जो 100 साल होंगे पाकिस्तान के तक हमने ये तय किया है कि हमारे पास 2000 स्टेल्थ 5th जनरेशन ड्रोन होने चाहिए। और दोस्तों हमारे जितने भी त्यारे हैं, यानी आप F-16 की बात कर लें, F-17 थंडर की बात कर लें, हमारे पास जितने भी त्यारे हमारे एयरफोर्स में होंगे वो या 5th जनरेशन होंगे या फुल स्टेल्थी होंगे। उसके अलावा हम त्यारे अपनी एयरफोर्स से सारे रिटायर करने वाले हैं। यानी हम किस लेवल पर सोच रहे हैं। और भारत को देखिए क्या सोच रहा है, हमें प्लीज इंजन दे दो, अमेरिका हमें इंजन दे दो। यानी भारत की जानब से रोना आ रहा है और पाकिस्तान कहता है कि हमने इतने त्यारे बना लिए हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।